जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे, हर एक प्यारे बच्चों वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और प्यारे बच्चों मेरे साथ में बोलते रहेंगे और याद करते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो क्लास है वो वोकैबुलरी की प्यारे बच्चों क्लास नंबर 10 है। इसके पहले प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्लास नंबर 9 तक बहुत अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को याद किया है और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और प्यारे बच्चों, आज भी हम लोग उसी तरीके से हर एक वर्ड को पढ़ेंगे, हर एक वर्ड को याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है बिल्ड। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बिल्ड। और ये वर्ड आप सभी ने पहले भी सुना होगा प्यारे बच्चों, जो कि हमारा बेसिकली वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू कंस्ट्रक्ट। क्या प्यारे बच्चों? टू कंस्ट्रक्ट इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निर्माण करना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निर्माण करना। सेकंड देखेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर लिखा हुआ है बल्कि। क्या लिखा हुआ है? बल्कि प्यारे बच्चों ये एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ ग्रेट साइज। क्या प्यारे बच्चों? अ ग्रेट साइज ये इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत बड़ा। क्या प्यारे बच्चों? बहुत बड़ा ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। थर्ड नंबर लिखा हुआ है बुली। ये प्यारे बच्चों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। थर्ड नंबर बुली, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू टीज। क्या प्यारे बच्चों? टू टीज। बल्कि की बुली की प्यारे बच्चों, बुली की ये क्या होती है? इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या होती है? तंग करना या फिर धमकाना हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बम्पकिन। क्या प्यारे बच्चों? बम्पकिन। आपने एक पंपकिन सुना होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बम्पकिन प्यारे बच्चों, जो कि हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्टूपिड कंट्री फेलो। क्या प्यारे बच्चों? स्टूपिड कंट्री फेलो। इसको प्यारे बच्चों हिंदी में हम लोग कहते हैं मूड या फिर कह सकते हैं गवार। यानी प्यारे बच्चों जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, एकदम अनपढ़ हो, गवार हो, जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी ना हो, उस व्यक्ति के लिए हम लोग बोलते हैं गवार प्यारे बच्चों। आगे ध्यान देंगे, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है बंच। क्या प्यारे बच्चों? बंच। और ये नाउन के रूप में हमारा यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है क्लस्टर। क्या प्यारे बच्चों? क्लस्टर। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? गुच्छा। क्या होगी प्यारे बच्चों? गुच्छा। आगे ध्यान देंगे, 6 नंबर लिखा है बंगल। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बंगल लिखा हुआ है। और ये हमारे यूज किया जाता है वर्ब के रूप में। किस रूप में प्यारे बच्चों? तो ये आपका यूज किया जाता है वर्ब के रूप में, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू डू एनीथिंग क्लम्सली। क्या प्यारे बच्चों? टू डू एनीथिंग क्लम्सली, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है काम में गड़बड़ करना। क्या प्यारे बच्चों? काम में गड़बड़ करना, ये हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग। अगला प्यारे बच्चों ध्यान देंगे 7th नंबर। तो 7th नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों बर्डन। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? बर्डन लिखा हुआ है। ये वर्ड प्यारे बच्चों आपका नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है लोड। क्या होती है मेरे लाल? लोड इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? भार या फिर बोझा हम लोग कह सकते हैं। लास्ट प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? बर्ड। क्या लिखा हुआ है? बर्ड प्यारे बच्चों ये आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है यंग शूट ऑफ प्लांट। क्या प्यारे बच्चों? यंग शूट ऑफ प्लांट। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कली हो जाएगी। सभी को समझ में आया? बहुत ही शानदार। अब क्या करेंगे, मेरे साथ में आप सभी को रिवाइज करना है, तो मैं बोलता रहूंगा, फटाफट से आप लोग भी बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है बिल्ड, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? तो हिंदी मीनिंग होती है निर्माण करना। मेरे साथ में बोलेंगे प्यारे बच्चों, बिल्ड की हिंदी मीनिंग निर्माण करना। सेकंड प्यारे बच्चों बल्कि लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? बहुत बड़ा। क्या होती है मेरे लाल? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बड़ा। आगे ध्यान देंगे, थर्ड नंबर लिखा हुआ है बुली प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तंग करना या फिर धमकाना। ये खास करके जो बड़े लोग होते हैं वो अपने छोटों के साथ में करते हैं, तंग करना या फिर धमकाना प्यारे बच्चों। आगे ध्यान देंगे, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बम्पकिन। क्या लिखा? बम्पकिन प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मूड या फिर हम लोग गंवार भी कह सकते हैं। आगे ध्यान देंगे, फिफ्थ नंबर लिखा है बंच प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गुच्छा। और प्यारे बच्चों गुच्छा किसका होता है? तो गुच्छा चाबियों का हो सकता है, गुच्छा अंगूर का हो सकता है प्यारे बच्चों। 6 नंबर लिखा हुआ है बंगल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है काम में गड़बड़ करना। क्या प्यारे बच्चों? काम में गड़बड़ करना, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर लिखा है बर्डन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बोझ। क्या होती है मेरे लाल? बोझ या फिर हम बोझा भी कह सकते हैं।
लास्ट नंबर लिखा हुआ है बर्ड प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कली। क्या होती है मेरे लाल? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है कली। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हम लोग कुछ अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो सभी आप लोग सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते हुए आगे की क्लास को समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए हमारे आज की क्लास के 9 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 9 नंबर वर्ड हमारा लिखा हुआ है ब्लंडर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? ब्लंडर लिखा हुआ, जो कि हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों, इस वर्ड की इंग्लिश मीनिंग अगर देखी जाए तो होती है टू मेक ग्रॉस मिस्टेक। क्या प्यारे बच्चों? टू मेक ग्रॉस मिस्टेक इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो गहरी भूल करना, यानी बहुत बड़ी कोई भूल कर देना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लंडर वर्ड। क्या यूज करते हैं? ब्लंडर। आगे ध्यान देंगे, 10th नंबर लिखा हुआ है ब्लर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ब्लर, ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ब्लॉट और स्टेन। क्या प्यारे बच्चों? ब्लॉट और स्टेन, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा धुंधला। क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा? धुंधलापन प्यारे बच्चों, ये इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों 11 नंबर वर्ड की, तो 11 नंबर लिखा हुआ है ब्लर्ट। क्या लिखा हुआ है? ब्लर्ट प्यारे बच्चों, ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू यूटर वर्ड्स सडनली विदाउट थिंकिंग। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बिना समझे बक देना। यानी प्यारे बच्चों बिना कुछ सोचे समझे जब हम बोल देते हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों ये वर्ड यूज होता है ब्लड। क्या यूज होता है? ब्लड प्यारे बच्चों। आगे ध्यान देंगे, 12th नंबर लिखा है ब्लिस्टर प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? ब्लिस्टर, ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बबल ऑन स्किन। क्या प्यारे बच्चों? बबल ऑन स्किन, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फफोला या फिर छाला कह सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। ये यूजुअली तब होता है जब गर्मी का मौसम होता है प्यारे बच्चों, और बारिश साथ में हो रही होती है थोड़ी बहुत, तो वहां पर उस स्थिति में प्यारे बच्चों हमारी बॉडी पे कभी कभी क्या होते हैं, फफोले और छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्लिस्टर। आगे 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर लिखा है ब्लूइश प्यारे बच्चों। क्या लिखा है? ब्लूइश। मेरे साथ में बोलेंगे ब्लूइश प्यारे बच्चों, ये आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है सम वॉट ब्लू। क्या प्यारे बच्चों? सम वॉट ब्लू इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हल्का नीला। अरे क्या होगा मेरे लाल? तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी हल्का नीला। आगे ध्यान देंगे, 14th नंबर लिखा हुआ है बूस्ट। क्या लिखा है? बूस्ट प्यारे बच्चों, ये भी आपका नाउन के रूप में यूजुअली यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है राइजिंग। क्या प्यारे बच्चों? क्या होती है प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग? तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी रेजिंग प्यारे बच्चों। और 14th नंबर प्यारे बच्चों लिखा है बूस्ट, जो प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है राइजिंग और हिंदी मीनिंग क्या होती है? बढ़ाना। क्या प्यारे बच्चों? बढ़ाना। आगे ध्यान देंगे, 15 नंबर लिखा है बोरो प्यारे बच्चों, जो कि हमारा वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू गेट ऑन और फ्रॉम लोन। यानी प्यारे बच्चों उधार लेना। उधार लेने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग बोरो वर्ड का यूज करते हैं। सभी को समझ में आ गया? बहुत ही शानदार। अब क्या करेंगे, मेरे साथ में आप सभी लोग बोलते रहना और रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो 9th नंबर लिखा हुआ है ब्लंडर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गहरी भूल करना। अगला ध्यान देंगे 10th नंबर लिखा हुआ है ब्लर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धुंधलापन। क्या होती है प्यारे बच्चों? धुंधलापन। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 11th नंबर ब्लर्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बिना समझे बक देना। आगे ध्यान देंगे 12th नंबर लिखा हुआ ब्लिस्टर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है फफोला या फिर छाला हम लोग कह सकते हैं। आगे ध्यान देंगे 13th नंबर लिखा है ब्लूइश प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हल्का नीला, स्काई ब्लू भी प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। आगे 14th नंबर लिखा है बूस्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बढ़ाना प्यारे बच्चों। और लास्ट हमारा लिखा हुआ है बोरो, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उधार लेना। आई होप आप सभी को ये सारे वर्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, आप सभी ने कॉपी पर भी नोट डाउन कर लिया होगा। फिर भी हो सकता है प्यारे बच्चों आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट के माध्यम से अपना हर एक डाउट पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।